नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 4 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। सरकारी ज़मीनों के मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते भारत राष्ट्र समिति की वर्किंग सदर किटी रामाराव ने जुमेरात को ऐलान किया कि तेलंगाना में सनअती अराज़ी को किसी भी हालत में गैर सनअती मकासद के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। हैदराबाद के कलीदी सनअती जोन के दौरे के दौरान KTR ने पॉलिसी पर तनकीद करते कहा कि 9,300 एकड़ से ज़्यादा अराज़ी को, जो असल में सनअती तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए मुख्तस की गई थी, को अपार्टमेंट्स, विलाज और तिजारती कॉम्प्लेक्स जैसे रियल इस्टेट वेंचर्स में तब्दील कर देगी। यह ज़मीनें अवामी असासी हैं जिनका मकसद अवाम के फ़ायदे के लिए है, न कि निजी फ़ायदे के लिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि BRC ने किसी भी कीमत पर इनके मतलूबा सनअती इस्तेमाल से तब्दील करने की कोशिशों को रोक देगी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के मुसलसल तीसरे दिन अमले की कमी से दोचार है। इससे मुल्क भर में एयरलाइन के ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुए। जुमेरात को इंडिगो के 30 से ज़ायद परवाज़ें दिल्ली में, 85 मुंबई में और 33 हैदराबाद में मनसूख की गई। 3 दिनों में 600 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर हुई। पायलट्स और कैबिन क्रू की कमी समेत ऑपरेशनल मसाइल की वजह से राशि को भी मुल्क भर में सैकड़ों परवाज़ें मनसूख कर दी गई थी, जिससे हज़ारों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े हवाई अड्डों पर हुजूम अफरा तफरी के हालात देखे गए। एविएशन ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में मनसूख होने वाली परवाज़ों की कुल तादाद 600 से तजावुज़ कर गई है। इस ऑपरेशन नाकामी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियारते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो को नोटिस जारी किया, जिसमें 3 दिनों में इतनी बड़ी तादाद में परवाज़ों की मनसूखी के लिए तफसीली वजाहत तलब की गई। कामारेड्डी जिले कलेक्टर आशीष संगवान ने मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर और मंडल परिषद ऑफिसर को एलारेड्डी हल्के में पंचायत इंतखाबात के दौरान इंतखाबी फ़राइज़ की अंजाम दही में लापरवाही बरतने पर मुअत्तल कर दिया। MPDO ललिता कुमारी MPO प्रभाकर को नागिरेड्डी मंडल हुदूद के तहत नामजद की तफसीलात मुरतब करने में बेकादगियों पर मुअत्तल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सीनियर हुकाम ने रिकॉर्ड पर वजाहत तलब की तो दोनों मुबैना तौर पर जवाब देने में नाकाम रहे। उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन को भी बंद कर दिया था। नामालूम अफराद ने सैबराबाद और रचकुंडा पुलिस की वेबसाइट्स को मुबैना तौर पर हैक कर लिया। दोनों वेबसाइट पिछले कुछ दिनों से नहीं खुली थी। महकमे पुलिस ने महसूस किया कि दोनों वेबसाइट को हैक कर लिया गया था, क्योंकि लोग पुलिस एहलकारों के राब्ते की तफसीलात हासिल करने के लिए इन्हें खोलने में नाकाम रहे। महकमे की तकनीकी टीम वेबसाइट की खिदमत को बहाल करने की कोशिश कर रही है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने वाज़ेह किया कि ट्रैफिक चालानात पर 100% तक डिस्काउंट दिए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली ये मालूमात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। अफवाहों में 13 दिसंबर को चालान रियायत देने का दावा किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने वजाहत करते कहा कि इस सिलसिले में कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। अवाम से अपील की गई कि गैर मुस्तनिद और गैर मुसद्दिक़ा मालूमात पर यकीन न करें। रियासत तेलंगाना रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज़हनी तौर पर माजूर कम उम्र लड़की से जिनसी ज़्यादती के मुलजिम को उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। इस्तगाशा के मुताबिक मोहम्मद यासीन उम्र 55 साल, जो बालापुर मंडल के रकुंटा इलाके का रहने वाला है और पेशे से दर्जी बताया गया, इसने 11 जुलाई 2023 को घर में अकेली मौजूद 15 साल ज़हनी माजूर लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था। मुतासरा की बड़ी बहन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते मुलजिम को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। बदअज़ां चार्जशीट अदालत में पेश की गई। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट जज MK पदवाती ने जुर्म साबित होने पर यह फैसला सुनाया। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके रैन बाजार में आज रात जुनेद नामी नौजवान के कत्ल के मामले में पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक 2 अफराद ने कातिलाना हमला किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मकतूल और हमलावर आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस को शुबा है कि हमलावरों में जफर पहलवान के 2 बेटे शामिल हैं। तफ्तीश जारी है, मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। वाज़ेह है कि जुनेद नामी नौजवान का तेज़धार खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया गया था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आदिलाबाद की टाटीगुड़ा इलाके में चारशंबे की शाम में कमसिन बच्ची शेख महक 8 साल की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हुई। टू टाउन इंस्पेक्टर नागराजू के मुताबिक इस सिलसिले में मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जय जवान नगर की रहने वाली अस्मा बानू की शादी 16 साल कबल टाटीगुड़ा इलाके के अब्दुल रशीद से हुई थी। जोड़े को 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। ताहम अब्दुल रशीद, जो ऑटो ड्राइवर के तौर पर काम करता है, शराब नोशी का आदी बताया गया, अपनी बीवी को हरासा किया करता था। हरासानी के नतीजे में 3 माह कबल इन दोनों में तलाक हो गई। इत्तला के मुताबिक चंद रोज़ कबल अब्दुल रशीद ने बच्चों को माँ से अलहदा
کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ چہارشنبے کے روز اس کی چھوٹی بیٹی مہک، جو مقامی سرکاری اسکول میں دوسری جماعت کی طالبات تھی، اسکول سے واپس آ کر کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹ گئی۔ اسی دوران باپ تینوں بچوں کو لے کر کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گیا تھا۔ جب گھر واپس آیا تو مہک کو بے ہوشی کی حالت میں پایا، جبکہ اسے مسلسل الٹیاں ہو رہی تھیں۔ فوراً اسے UPSC اور بعد ازاں رمس دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی حالت نازک بتائی اور کچھ دیر بعد اسے مردہ قرار دے دیا۔ بچی کی والدہ اسما بانو نے پولیس میں شکایت درج کرواتے الزام عائد کیا کہ اس کی بیٹی کو اس کے والد نے ہلاک کیا ہے۔ مغربی بنگال کی حکومت ترنمول کانگریس نے جمعرات کو اپنے بھرتپور MLA ہمایوں کبیر کو معطل کر دیا، جنہوں نے مرشد آباد ضلع میں بابری مسجد کی تعمیر کی تجویز کے اعلان کے بعد فرقہ پرست سیاسی حلقوں میں طوفان برپا ہو گیا تھا۔ ہمایوں کبیر، جنہوں نے گزشتہ چند سالوں میں پارٹی کے اندرونی معاملات سمیت مختلف معاملات پر اپنے متنازع بیانات کے ساتھ سرخیوں میں ہے، نے اعلان کیا تھا کہ مجوزہ بابری مسجد کا سنگ بنیاد بلڈنگا میں 6 دسمبر کو رکھا جائے گا۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اقرا حسن نے آج اقلیتی امور اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو سے ملاقات کرتے ہوئے امید پورٹل کی آخری تاریخ میں توسیع کا مطالبہ پیش کیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے اقرا حسن نے بتایا کہ انہوں نے وزیر موصوف کے سامنے پورٹل پر پیش آنے والی تکنیکی مشکلات، سسٹم ڈاؤن ہونے کے مسائل اور درخواست گزاروں کو درپیش رکاوٹوں کو تفصیل کے ساتھ رکھا۔ اقرا حسن کے مطابق ہزاروں درخواست گزار اس تکنیکی خلل کے باعث اپنی درخواستیں مکمل نہیں کر پا رہے، اس لیے آخری تاریخ میں توسیع ناگزیر ہے۔ تاریخی عجوبہ تاج محل کے بارے میں BJP رکن پارلیمنٹ راج کمار چاہل نے لوک سبھا میں سنسنی خیز بیان دیتے ہوئے کہا کہ تاج محل کی حفاظت سے متعلق سخت قوانین آگرہ کے لیے عذاب بن چکے ہیں۔ ان کے مطابق ٹاج ٹراپیزیم زون اور NGT کی سخت پابندیاں آگرہ میں صنعتوں کے قیام میں بڑی رکاوٹ ہیں، جس کے نتیجے میں صنعتی ترقی رک گئی ہے اور نوجوانوں میں بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ راج کمار چاہل نے مطالبہ کیا کہ تاریخی ورثے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ترقی کو بھی متوازن انداز میں آگے بڑھایا جائے اور اس کے لیے آگرہ میں IT ہب قائم کیا جائے تاکہ روزگار کے زیادہ مواقع پیدا ہوں اور علاقہ معاشی طور پر مضبوط ہو سکے۔ اتراکھنڈ کے رام نگر تحصیل کے چھو علاقے میں گائے کے گوشت سے بھری گاڑی کی جھوٹی خبر پھیلانے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ اس نے گاڑی میں گائے کا گوشت ہونے کی افواہ پھیلا کر بھیڑ کو مشتعل کر دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ 23 اکتوبر کو چھوئی اور بیل پڑاؤ علاقے میں گوشت سے بھری گاڑی کے معاملے پر اچانک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے افواہ اڑائی کہ گاڑی میں گائے کا گوشت موجود ہے، جس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ مشتعل بھیڑ نے گاڑی میں توڑ پھوڑ کی اور ڈرائیور کے ساتھ مار پیٹ بھی کی تھی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کے بعد پولیس کو فوری کارروائی کرنی پڑی۔ ہنگامے کے بعد پولیس نے متعدد افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا اور کئی ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا۔ ساتھ ہی پولیس اس شخص کی تلاش میں تھی جس نے سب سے پہلے غلط اطلاع دے کر ماحول خراب کیا تھا۔ آخرکار چہارشنبے کے روز پولیس کو اس سلسلے میں بڑی کامیابی ملی۔ کانگریس کے 3 ارکان پارلیمنٹ منیش تیواری، وجے کمار، وجے سنت اور منیکم ٹیگور نے جمعرات کو دارالحکومت میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی پر تشویش کا اظہار کرتے لوک سبھا میں تحریک التوا کے لیے علیحدہ نوٹس دے کر اس معاملے پر فوری بحث کا مطالبہ کیا۔ کنیا کماری سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ وجے کمار وجے سنت نے دہلی کی فضائی آلودگی کے بحران کو قومی صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دینے کا مطالبہ کرتے اپنے نوٹس میں کہا کہ دہلی ایک کھلے گیس چیمبر میں تبدیل ہو گئی، یہاں کروڑوں افراد زہریلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ ہوا جسم کے ہر عضو کو نقصان پہنچانے، بچوں اور نوجوانوں میں بھی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے۔ MP نے بحران کی نگرانی میں ناکام رہنے پر مرکزی حکومت پر تنقید کرتے کہا کہ متعلقہ ایجنسیوں کے پاس آلودگی کے درست ڈیٹا تک نہیں تھے۔ مسٹر کمار نے قومی صاف فضائی منصوبے کے آغاز پر زور دیا اور انتباہ دیا کہ اس میں تاخیر سے لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے اور پارلیمنٹ کو فوری طور پر توجہ دینی چاہیے۔ تمل ناڈو میں مرکزی اپوزیشن پارٹی AIADMK کے سینئر رہنما اور سابق رکن اسمبلی ارچنا سوامی ریاست میں برسر اقتدار پارٹی DMK میں شامل ہو گئے۔ مسٹر چانا سوامی DMK ہیڈ کوارٹر میں پارٹی صدر وزیر اعلیٰ MK اسٹالن کی موجودگی میں پارٹی میں شامل ہوئے۔ مسٹر چانا سوامی کوئمبتور کے سنگنور اسمبلی حلقے سے 2 بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور وہ AIADMK کی مزدور یونین کے سیکرٹری بھی تھے۔ اس سے قبل حال ہی میں AIADMK کے سابق رکن پارلیمنٹ وی میترائن، سابق رکن اسمبلی انور راجہ، P منوج پانڈین سمیت کئی سینئر رہنما DMK میں شامل ہوئے۔ 4 نومبر سے شروع ہونے والے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR میں انیومریشن فارم کی ڈیجیٹلائزیشن کے دوران دستیاب تازہ ترین رجحان کے مطابق مغربی بنگال میں تقریباً 50 لاکھ ناموں کو ووٹر لسٹ سے حذف کیا جا سکتا ہے۔ یہی اعداد و شمار منگل کی شام تک مکمل ہونے والے ڈیجیٹلائزیشن کے رجحان کے مطابق 46 لاکھ سے زیادہ تھے اور چہارشنبے کی رات تک یہ تقریباً 50 لاکھ تک پہنچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ووٹر لسٹ سے خارج ہونے والوں کی فہرست میں کل تقریباً 4 لاکھ نام شامل کیے گئے۔
जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतें इस्लाम से खौफज़दा हैं, इसे बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना गलत है, क्योंकि इस्लाम अमन, मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देता है। मौलाना मदनी ने कहा कि इस्लाम के बारे में अफवाहें फैलाकर लोगों के जहनों में नफरत भरी जा रही है। ये लोग एटम बम से इतने नहीं डरते जितने इस्लाम से डरते हैं। संचार साथी ऐप के मामले पर बढ़ते एतराज़ात और सख्त सियासी रद्द-ए-अमल के बाद मरकज़ी हुकूमत ने बिलाकर प्री इंस्टॉलेशन का हुक्म वापस ले लिया। गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर इत्तलात व नशरियात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज़बानी तौर पर वज़ाहत की थी कि इस ऐप को डाउनलोड करना लाजमी नहीं। अब हुकूमत ने इस हवाले से बाज़ाब्ता बयान भी जारी कर दिया है। महकमे टेली मौसलात ने पार्लियामेंट को अपने नए बयान में वाज़ेह किया कि इसने 28 नवंबर को जारी किए गए इस हुक्मनामे को वापस लेने का फैसला किया है, जिसमें स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज़ को हिदायत दी गई थी कि वो तमाम नए मोबाइल फ़ोन में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करें, पुराने फ़ोन में भी इसे शामिल करने का इंतजाम करे। इस हुक्म के मंजर-ए-आम पर आते ही शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया था और अपोजिशन जमातों ने इसे निगरानी और जासूसी का जरिया करार देते हुकूमत पर सख्त तनकीद की थी। रामपुर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के पार्लियामेंट में जिहाद पर किए गए तबसरे पर फ़िरका परस्त गोशों की जानिब से तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तनाज़े को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमले कर रही है। बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुहिबुल्लाह नदवी को माफ़ी मांगनी चाहिए और कहा कि ऐसे रिमार्क्स करने वाले रुकन पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के रुकन रहने का हक कहीं नहीं है। एसपी एमपी मुहिबुल्लाह नदवी ने सरमाया इजलास के दौरान लोकसभा में बात करते मौलाना महमूद मदनी की जानिब से जिहाद लफ्ज़ पर किए गए तबसरे की हिमायत की थी और हिंदुस्तान में जारी मुसलमानों पर मज़ालिम को उजागर किया था। बिहार असम्बली के सरमाया इजलास का आज जुमेरात चौथा दिन है। ऐवान में नीतीश कुमार ने आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र से कहा कि आप लोगों को बीच बीच में साथ रखते थे हम, लेकिन आप लोग गड़बड़ करने के लगे तो आपको छोड़ दिए। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आरजेडी से कहा कि अब कभी नहीं आएंगे आपके साथ, क्योंकि आप लोग गड़बड़ करते हैं। आरजेडी ने भी सीएम नीतीश कुमार के बयान पर ज़बरदस्त जवाबी हमला किया। आरजेडी के व्हिप कुमार सुरजीत ने सख्त जवाब देते नीतीश कुमार से कहा कि हम आपकी किस बात पर यकीन करें। जब आप हमारे साथ थे तो कहते थे कि बीजेपी आइन को ख़त्म कर देगी, जब आप बीजेपी के साथ हैं तो कहते हैं कि मरकज़ी हुकूमत बिहार हुकूमत का ज़बरदस्त ताउन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी SIR के लिए तैनात बूथ लेवल ऑफिसर्स पर बढ़ते हुए तनाव को दूर करने के लिए कदम उठाया। रियासतों को काम के औकात कम करने, इजाफी अमले की तैनाती और इंसानी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्तों पर गौर करने के सिलसिले में हिदायत जारी की। यह मुदाखलत अदालत के सामने आने वाली तशवीशनाक रिपोर्ट्स के बाद हुई है, जिसमें मुबीना तौर पर काम के शदीद दबाव की वजह से BLOs की खुदकशी के वाक़यात शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक फैसले ने रियासत में एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पंचायती इंतखाबात से कबल पार्टी ने समाजवादी पार्टी से किनाराकशी इख्तियार कर ली है। पार्टी ने पंचायती इंतखाबात के अकेले लड़ने का फैसला किया है। ये फैसला यूपी कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट राहुल गांधी के दरमियान मीटिंग के दौरान किया गया। यूपी कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी आइंदा पंचायत इंतखाबात अकेले ही लड़ेगी। दरहकीकत बिहार इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी मुसलसल अपनी हिकमत अमलियों को एडजस्ट कर रही है। माना जा रहा है कि पंचायत इलेक्शन अलग से लड़ने का फैसला इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। इस फैसले से कांग्रेस ज़ेर-ए-क़ियादत इंडिया अलायंस के मुस्तकबिल पर सवालात उठ गए। सियासी तज्ज़ियाकार इस फैसले को उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात से कबल एक नए तजुर्बे के तौर पर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर दंतेवाड़ा सरहदी जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और माओनवाजों के दरमियान एक तसादुम हुआ। चारशंबे के रोज होने वाली तसादुम में 12 माओनवाज और 3 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान हलाक हो गए। जुमेरात तक हलाक होने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर चारशंबा और जुमेरात के दिनों में होने वाले इस इनकाउंटर में 19 माओनवाज मारे गए। वाक़ई के मुकाम से सिक्योरिटी फोर्सेस ने माओनवाजों की लाशों के साथ बड़ी तादाद में असलाह और धमाकों खैज मवाद कब्जे में लिया है। मेरठ में ब्लू ड्रम कत्ल केस की मुलजिमा मुस्कान ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया। पैदाइश की इत्तला मिलते ही शरीक मुलजिम उसके आशिक साहिल ने मुस्कान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। इसने जेल इंतजामिया से इजाज़त तलब की। जेल ज़राए के मुताबिक साहिल मुस्कान और उसकी नौमौलूद बेटी राधा को देखना चाहता है, लेकिन जेल के कवानीन कैदियों के दरमियान ऐसी मुलाकातों की इजाज़त नहीं देते, इसलिए इसकी दरख्वास्त इस वक्त मंजूर नहीं की गई। ये मुमकिन है अगर इंतजामिया इजाज़त दे तो साहिल आइंदा वीडियो कॉन्फ्रेंस या अदालत में पेशी के दौरान मुस्कान और उसकी बेटी को दूर से देख सके। मुस्कान और साहिल को सौरभ राजपूत के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इल्ज़ाम है कि उन्होंने सौरभ को कत्ल करने, उसकी लाश को नीले ड्रम में छुपाने की साजिश की थी। बिहार के गया से एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया। शादी की तकरीब में झगड़ा हो गया, यहाँ तक कि मामला थाने तक पहुँच गया। दूल्हे के वालिद का इल्ज़ाम है कि दोनों खानदानों के दरमियान रसगुल्ले पर लड़ाई हुई थी। दुल्हन के अहल खाना ने पुलिस स्टेशन में जहेज का इल्ज़ाम लगाते हुए FIR दर्ज कराई है।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। तवक्कुह है कि वो अपने दौरे के दौरान कई अहम माहिदों पर दस्तखत करेंगे। दरअसल उन्होंने भारत पर अमरीकी महसूलात के हवाले से एक अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऐसे लीडर नहीं जो दबाव के सामने झुक जाएं। उन्होंने ये बयान इस सवाल के जवाब में दिया कि आया अमरीकी टैरिफ के जरिए भारत पर दबाव डाल रहा है। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।